खुश आमदीद। चलें आज जिंदगी की एक बहुत ही दिलचस्प और वसी कहानी में उतरते हैं, यानी हयातियात की दुनिया में। और ये सिर्फ साइंस की कोई शाख नहीं है, ये तो हमारी अपनी कहानी है। जरा सोचें तो, एक नन्हे से नजर न आने वाले खुलिये से शुरू होकर एक बहुत बड़े घने जंगल तक। जिंदगी शायद सबसे पेचीदा, सबसे खूबसूरत चीज़ है जिसे हम जानते हैं। ये हमारे सयारे पर हर जगह, हर कोने में हैरान कुन शक्लों में मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि इस सब का मतलब क्या है? इतनी बड़ी और हैरान कर देने वाली दुनिया को समझना शुरू कैसे किया जाए? अच्छा, इसका जवाब मिलता है बायोलॉजी यानी हयातियात में, जिसे जिंदगी की साइंस भी कहते हैं। तो चलें देखते हैं कि ये है क्या। तो आखिर ये बायोलॉजी है क्या? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये जिंदगी और जानदारों का साइंसी मताला है। मतलब एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर हमारे सैयारे के बड़े बड़े इकोसिस्टम तक सब कुछ इसमें आता है। तो हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा फील्ड है। अब इतनी पेचीदा चीज़ को समझने के लिए बायोलॉजिस्ट्स कुछ बुनियादी लेकिन बहुत पावरफुल उसूल इस्तेमाल करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये उस खेल के कुछ उसूल हैं, वो बड़े आइडियाज़ जो इस पूरे सब्जेक्ट को जोड़ कर रखते हैं। ये आइडियाज़ एक फ्रेमवर्क की तरह काम करते हैं, जो हमें ज़िंदगी के बारे में सही सवाल पूछने और फिर उनके जवाब ढूंढने में मदद देते हैं। तो आइए इनमें से कुछ अहम उसूलों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला और बुनियादी उसूल है सेल थियरी। ये थियरी कहती है कि तमाम जानदार चीज़ें सेल्स यानी खलियों से बनी होती हैं, और सेल ही जिंदगी की सबसे बुनियादी इकाई है। समझें कि ये वो ईंट है जिससे जिंदगी की पूरी इमारत खड़ी होती है। कभी ये ख्याल आया है कि हमारी ज़मीन पर इतनी तरह की जिंदगी क्यों पाई जाती है? अच्छा, इसका जवाब है एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, यानी कुदरती इंतखाब के ज़रिए इर्तिक़ा के नज़रिए में। ये बायोलॉजी का एक बहुत ही अहम उसूल है, जो ये समझाता है कि वक्त के साथ साथ ज़िंदगी कैसे बदलती है और इसमें इतनी वैरायटी कैसे आती है। सीधी सी बात है, जिन जानदारों में माहौल के हिसाब से बेहतर खुसूसियात होती हैं, वो जिंदा रह पाते हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, लेकिन ये खुसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाती कैसे हैं? यहीं पर जेनेटिक्स और विरासत का आइडिया सामने आता है। इसको समझने के लिए डीएनए को जिंदगी की रेसिपी बुक कह सकते हैं। यही वो हिदायत हैं जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं और तय करती हैं कि उनमें कौन सी खुसूसियात होंगी। तो बायोलॉजिस्ट्स इन बड़े बड़े आइडियाज़ को इस्तेमाल कैसे करते हैं? उनके पास दरअसल एक ख़ास तरीका होता है नई चीज़ें खोजने का। इसे हम उनका टूल किट भी कह सकते हैं। इस टूल किट को कहते हैं साइंटिफिक मेथड, यानी साइंसी तरीक़ाकार। ये बड़ा सीधा सा तरीका है। पहले किसी चीज़ का मुशाहिदा किया जाता है, फिर उसके बारे में एक अंदाज़ा यानी हाइपोथेसिस बनाया जाता है, फिर तजर्बे करके उस अंदाजे को टेस्ट किया जाता है, आखिर में नताइज का तज्जिया करके कोई नतीजा निकाला जाता है। ये सच्चाई तक पहुंचने का एक बहुत मुनज़्ज़म तरीका है। ठीक है, ये सब तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन आखिर इस सब का फ़ायदा क्या है? ये जानना इतना ज़रूरी क्यों है और इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? देखें, आज हम इंसानों को बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है, जैसे कि बीमारियों का इलाज ढूंढना, अपने माहौल को बचाना, दुनिया भर के लिए खुराक की कमी को पूरा करना और यहाँ तक कि इंसानी दिमाग की पेचीदगियों को समझना। और मज़े की बात यह है कि इन तमाम मसाइल के हल का रास्ता बायोलॉजी से होकर गुजरता है। यही वो इल्म है जो हमें इन मुश्किलात से निपटने के लिए नए नए रास्ते दिखाता है। दरअसल जिंदगी की इस कहानी को समझना एक तरह से अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों को समझने जैसा है। ये हमें बताता है कि हम कहाँ से आए, आज हम यहाँ क्यों हैं और हमारा आने वाला कल कैसा हो सकता है। पर सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कि जिंदगी की ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये अभी भी लिखी जा रही है। हर रोज़ साइंसदान नई चीज़ें दरियाफ्त कर रहे हैं। तो सोचने की बात यह है कि इस कहानी का अगला चैप्टर कैसा होगा और इसमें हमारा क्या किरदार होगा।